सब्सक्राइब कीजिए कुक विद एबीसी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कोकोनट चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बिल्कुल मैं साउथ इंडियन स्टाइल में इसको तैयार करूँगी और बहुत ही टेस्टी ये चटनी तैयार होती है। तो आपको मेरे चैनल के ऊपर इजी रेसिपीज़ ही मिलती हैं और मिलती रहेंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे कोकोनट चटनी, और कोकोनट चटनी के लिए हम सबसे पहले पैन के अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। गरम होने देंगे। कुकिंग ऑयल गरम हो गया है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 कप मैंने चने की दाल ली। उसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया और उसके ऊपर का पानी जितना था वो हमने निकाल लिया है, और ये हमने ड्राई दाल ही ये डाल रहे हैं। ये देखिए, अब चने की दाल को हम अच्छे से भून लेंगे। चने की दाल हमारी भून हो गई है और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक की पेस्ट, अदरक लहसुन की पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर देंगे हम अदरक और लहसुन की पेस्ट को। अदरक और लहसुन की पेस्ट भून हो गई है और अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 मैंने हरी मिर्ची ली और इसे गोल गोल कट कर लिया। ये देखिए, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, मैंने एक छोटा प्याज लिया और उसे रफली कट कर लिया, लेंथ वाइज ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्का सा बिल्कुल भूनेंगे हम प्याज को भी। प्याज भी हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो गया है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक। मिक्स कर देंगे अच्छे से। चलिए जी, अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा नमक भी। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। स्टेप अब हम क्या करेंगे, मिक्सर ग्राइंडर लेंगे। ग्राइंडर के अंदर हम 1 कप डालेंगे ये नारियल। ये मैं फ्रेश नारियल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ड्राइड नारियल हो तो आप ड्राई नारियल को गर्म पानी के अंदर सोक कर दीजिए, तो वो सॉफ्ट हो जाता है, उसको फिर आप ऐड कर दीजिए। तो ये अब मेरा फ्रेश नारियल है, लेकिन उसके पीछे जो ब्लैक पार्ट होता है वो मैंने सारा निकाल दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ब्लैक पार्ट मैंने सारा निकाल दिया था और उसके बाद क्यूब्स में मैंने कट किया। ये 1 कप हम ऐड कर देंगे। नारियल के बाद हम नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे जो हमने मटेरियल फ्राई किया था, उसको हम ऐड कर देंगे क्योंकि वो ठंडा हो चुका है, ये चना दाल वाला मटेरियल। साथ में ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर। साथ में ऐड करेंगे 1/2 कप दही। ये मेरा फ्रेश दही है, इसमें आप फ्रेश ही दही ऐड कीजिए। ये लीजिए, अब सभी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। हल्का सा दरदरा हो रहा है, लेकिन साथ में ही हम इसके ऐड कर देंगे पानी। पानी हम यूज़ करेंगे 1/3 कप ऐड कर देंगे और इसकी फाइन पेस्ट बना लेंगे। अच्छे से ग्राइंड हो गई है हमारी कोकोनट चटनी, और कर देंगे हम पॉट में। चलिए जी, तड़के की अब हम तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। मैंने उसी पैन के अंदर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है, गरम होने देंगे। कुकिंग ऑयल हमारा गरम हो गया है और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून उड़द दाल। इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और ये लीजिए ऐड कर देंगे। हल्का सा सौटे कर लेंगे। ये लीजिए, सौटे हो रही है हमारी उड़द दाल। साथ में ही हम ऐड कर देंगे 18 से 20 मैंने कड़ी पत्ते लिए, उन्हें ऐड कर देंगे। कड़ी पत्ते को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे क्योंकि कड़ी पत्ते का स्वाद तड़के के अंदर बहुत अच्छा आता है। भी ऐड कर देंगे 2 लाल मिर्च, ये सूखी हुई लाल मिर्चें हैं, ऐड कर देंगे। इनको भी अच्छे से फ्राई होने देंगे। साथ में ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून राई, ये काली वाली राई है, ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से चटकने देंगे। ये लीजिए, सब चीज़ें अच्छे से सौटे हो गई हैं और अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ और चटनी के ऊपर हम इस तड़के को पोर कर देंगे। ये लीजिए, रेडी हो गई हमारी कोकोनट चटनी और हमने इसे डिश आउट भी कर लिया है और डेकोरेट कर दिया है तड़के के साथ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बनी है और आप इसे सर्व कर सकते हैं इडली, डोसा, उत्तपम।
तो एंजॉय कीजिए आप भी अपनी फैमिली के साथ ये कोकोनट चटनी। तो मैं उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।